हाय पुलिस अभ्यर्थियों, लगातार आपके कमेंट्स देखते हुए कि सर रेस के लिए कितने नंबर तक बुलाया जा सकता है, उनका आज मैं आपके लिए महाविश्लेषण लेकर आया हूँ कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ बहुत डाल रहे हैं, अब बहुत डाल रहे हैं तो वो क्या है कि बिना अनुभव के, ठीक है, किसी को कोई पता नहीं है कि सर कट ऑफ भी क्या जाती है, कैसे निकाली जाती है, कहाँ कट ऑफ का श्रेय होता है, कहाँ से कट ऑफ निकालने या कहाँ से कट ऑफ स्टार्ट होती है, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है ना, बस अपनी कट ऑफ जा रहे हैं कि जनरल ये फला ये फला ये फला ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, कि कहते हैं कि जिसकी पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, कि जिसने इस समस्या को देखा नहीं, नजदीक से नहीं देखा, वो व्यक्ति कभी कट ऑफ जारी नहीं कर सकता। तो आइए दोस्तों, आपके उन लगातार सवाल जो आपने सवाल मेरे से किए कि सर कितनी कम कट ऑफ है, कैसे कट ऑफ आती है, इतने कैसे चली जाएगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैं भी कितने बार का 5 बार का विशेष अनुभवशील व्यक्ति हूं और आज अपने उसी अनुभव के द्वारा आपको बताता हूं कि वास्तव में आपको कितने नंबर पर रेस में बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो उनका निराकरण हम कितने बिंदुओं के माध्यम से करते हैं, 5 बिंदुओं के माध्यम से आपकी बातों का मैं जवाब देता हूं कि पहला कि एक भर्ती एक आरक्षण, ये सिस्टम क्या है, ठीक है ना, सबके लिए बिल्कुल नया है कि एक भर्ती एक आरक्षण, उसके बाद अंकों की सच्चाई की बच्चे अंकों की क्या नहीं बताते, सच्चाई नहीं बताते। तीसरा हाई कट ऑफ का भय, बच्चों को अब तक यही भय बना पड़ा है, सर हाई कट ऑफ जा रही है, कोई बता रहा है 62, कोई 63, क्या करें, रेस करें या ना करें। कहते हैं कि 60 वाले तो मैदान में हैं और 60 वाले तो घर बैठे हैं और 40 वाले कहां चल रहे हैं, मैदान में दौड़े जा रहे हैं। उसके बाद कट ऑफ में 5 बार का अनुभव, क्योंकि मैं भी 5 बार क्वालिफाई हुआ था और 5 बार का आपको अनुभव बताऊंगा। 40 नंबर से ऊपर वाले रेस जारी रखें, ठीक है भैया, कभी भी किसी को भी मौका मिल सकता है। तो 40 से ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं वो अपनी रेस बाकायदा, अगर मैदानी तौर पर नहीं तो मानसिक तौर पर तैयार रहे, ठीक है ना, क्योंकि मानसिक तौर पर भी आधी रेस कंप्लीट हो जाती है। तो आप बात करते हैं सबसे पहले एक भर्ती एक आरक्षण के लिए। आइए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक भर्ती एक आरक्षण, ये क्या सिस्टम है। एक बहुत ही नई प्रक्रिया है जो किसी भी अभ्यर्थी को लगभग मुश्किल से पता होगी, किसी को है किसी को नहीं भी, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। एक भर्ती एक प्रक्रिया क्या है कि जो कोई भर्ती है जिसमें एक से अधिक क्या है प्रक्रिया है, एक से अधिक क्या है प्रक्रिया, यानी कि एक प्रक्रिया, 2 प्रक्रिया या जो 3 प्रक्रियाओं से जो भर्ती गुजरती है, वहां क्या हुआ कि जनरल के बच्चों को क्या हुआ, सीधा सीधा लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था। और नुकसान के तौर पर क्या है कि जनरल के बच्चे बेचारे क्या नहीं होते थे क्वालिफाई, क्योंकि जनरल में भी कैटेगरियां चली जाती थी, उसके बाद कैटेगरियों में फिर कैटेगरियों में से फिर कैटेगरी, तो कैटेगरी वाले बच्चों को ज्यादा फायदा होता था, एक साथ वो अधिक पास होते थे। इसलिए इस नियम को क्या किया कि राज्य सरकार ने अपने जहन में लाई और एक नया नियम ले आई 2016-17 में क्या आ गया था, एक नया नियम क्या आ गया था कि यानी कि जो जनरल सीटें हैं, ऐसी सीटें हैं जनरल सीटें, तो जनरल सीटों पर जनरल बच्चों को ही मौका दिया जाए एक बार, ठीक है। अंतिम चयन यानी कि फाइनल आपकी कट ऑफ डाल रहे हो तो आप क्या है कि उसमें कैटेगरियों को जा सकता है, वो बच्चा कैटेगरियों को एंट्री कर सकता है। लेकिन आप प्री के बाद की कोई प्रक्रिया यानी कि पहली या दूसरी प्रक्रिया में तो कम से कम जनरल बच्चों को अलग करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2000 यानी कि आरएस जो पेपर हुआ और उसमें क्या किया कि आरएस में एक सीट के लिए कितने गुना पास करते हैं, 15 गुना, और 15 गुना जब पास किए तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स को 15 गुना पास किया और जब उनको पास किया तो कट ऑफ कितनी रही थी, 73 अंक रही थी 200 में से। कितने अंक रही थी भाई, 200 में से 73। अब जब 200 में से 73 रही और ओबीसी कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी के बच्चे क्या हुए कि अपनी सीट से ज्यादा बच्चे थे और वो कहां चली गई थी, 99 यानी कि 99% किसकी गई थी, ओबीसी की गई थी। अब जब ओबीसी की 99 73 परिणाम जारी कर दिया, परिणाम जारी करने के बाद ओबीसी बच्चों ने क्या किया, विद्रोह खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया कि ऐसे थोड़ी होता है कि जनरल कम और ओबीसी ज्यादा। तो फिर कोर्ट ने उनको क्या किया कि वापस से आरपीएससी को फटकार लगाई कि तुम ऐसे करो कि चाहे 15 गुने से कितने गुना एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन कट ऑफ को कहां रखो, जनरल के इक्वल रखो। और फिर वापस से जनरल के इक्वल आई कट ऑफ 73 पर जब वापस से आई तो सीधी सी बात है कि उसमें ओबीसी के बच्चे 15 गुना की बजाय कितने गुने पास हो गए, 29 गुना पास हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, सबको फिर क्या है, दूसरा मौका दिया गया। फिर फाइनल के बाद फाइनल में उसमें निकाल दिया। उसके बाद दूसरी भर्ती आई और दूसरी भर्ती कौन सी थी, कौन सी थी भाई, राजस्थान एसआई। अब यहां भी कितनी प्रक्रिया, यहां भी 3 प्रक्रियाएं थी, ठीक है, प्री, मेंस और साक्षात्कार, ठीक है। तो यहां पर 3 प्रक्रियाएं थी, तो प्री में फिर बच्चों को 10 गुना यानी कि एक सीट का 10 गुना, तो फिर क्या हुआ, जनरल की सीटों पर 10 गुना किए और जनरल की सीटों पर जब 10 गुना किए तो 201 400 में से कट ऑफ जनरल की गई।
अब बात करते हैं ओबीसी और एमबीसी, और उनको जब लाया गया तो बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि एससी एसटी को इतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि एससी एसटी की सीटों के लगभग उतने ही गुने बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कई बार फायदा हो भी जाता है, हो सकता है कम सीटें हो तो वहां फायदा आपको जरूर मिल सका। तो 201 किसकी गई थी, यानी कि जनरल की। अब जब जनरल की 201 गई थी तो अब ओबीसी और एमबीसी लिए, तो वो कहाँ है, वो तो 230-40 के आसपास ही पूरे हो रहे थे, यानी कि 10 गुना हो रहे थे। तो उन्होंने क्या है कि उन बच्चों का एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि लेना क्या है कि भाई कट ऑफ कितनी रखनी है, जनरल की इक्वल, क्योंकि फिर कोर्ट में जाएगी, फिर अटकेगी भर्ती, इससे अच्छा है कि पूरा करें। और उन्होंने फिर से वापस ओबीसी और एमबीसी की कितनी ही कट ऑफ जारी कर दी, यानी कि 201 ही कट ऑफ जारी कर दी, ठीक है। और वैसी वैसी अपनी कौन सी भर्ती, राजस्थान पुलिस भी कितनी प्रक्रियाओं में गुजरेगी, अब की बार 3 प्रक्रियाओं में जारी। रेस के लिए, रेस के बाद आपकी क्या होगी कि यानी कि उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर फाइनल कट, ठीक है। तो जब यहां भी आपकी ये डबल या ट्रिपल प्रक्रिया में जब चल रही है भर्ती, तो यहां पर भी अब आप लगा कि कहां 100 सीटें, 100, और 100 में से जनरल को कितनी आ रही है, 36 सीट। अब जो 36 सीटें जनरल को आ रही है, तो 36 का कितने गुना पास करना है, आपको सबको पता है कि नहीं है, मैं भैया पुलिस में कितने गुने पास करने हैं, 5 गुने पास करने हैं, ठीक है। तो 5, अब 5 गुने के लिए कितने हो गए, 180 कैंडिडेट्स, और 180 कैंडिडेट्स जनरल के क्वालिफाई करना। अब जनरल में भी एक लोचा हो गया, एक समस्या आ गई कि उसमें से क्या है, ईडब्ल्यूएस और निकल गया, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति और निकल गया। अब जनरल के बच्चे क्या रह गए, कम रह गए। एक उम्र कितने तक, 23 साल तक के बच्चों ने जनरल भरा, बाकी अपनी अपनी कैटेगरियों में सबने कैटेगरी भरा है, ठीक है। तो बहुत कम फॉर्म किसके हैं, जनरल का। जो बहुत कम फॉर्म जनरल के, तो वो 180 बच्चे सिर्फ किसके लेंगे, जनरल। और जब जनरल के लेंगे तो आपकी कट ऑफ कितने तक, 40 या इससे नीचे आ सकती है। हाई प्री में एक बार जरूर आएगी, क्योंकि जनरल में 40 बच्चे मिल रहे हैं, दोबारा काम है, जब दोबारा है तो 40 या 40 से नीचे आएगी। और जो 40 से नीचे आएगी, अब यहाँ के लिए ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी और एमबीसी, एससी एसटी सबके लिए, यहां से आगे अब आपकी वो कट ऑफ जब जारी करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जनरल के बाद तो ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे कहाँ 50 पे मिल जाएंगे, 5 गुना, तो 5 गुने तो कहाँ मिल जाएंगे, 50 या 48 के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन कट ऑफ को हाई नहीं दे सकते, क्योंकि ये बच्चे भी क्या करेंगे, यानी कि फिर कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जब जाएंगे तो बड़ी समस्या है कि उससे पहले उसका क्या कर दे, निराकरण कर दे। और जब आपका निराकरण कर दिया जाएगा, तो आपको चाहे 20 गुने हो जाए, चाहे 25 गुने पास हो जाए, चाहे 30 गुने हो जाए, उसमें कोई बेशक नहीं होती है, क्योंकि जनरल के समतुल्य ही क्या रखी जाएगी, कट ऑफ। और इसलिए ओबीसी और एमबीसी बच्चों को रेस के लिए ज्यादा मौका दिया जाएगा, हालांकि वो आगे रह जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रेस के लिए अत्यधिक बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। फिर फाइनल जब कट ऑफ आती है, उसमें आपको ओबीसी और जनरल को वही एंट्री कराई जाएगी। और जब एंट्री कराई जाएगी, तो ये भर्ती कौन सी थी, एक भर्ती एक आरक्षण प्रक्रिया में प्री में क्या हुआ है कि जनरल को ज्यादा फायदा देने के लिए उसमें क्या है, ओबीसी और एमबीसी कैंडिडेट्स ज्यादा पास किए जाएंगे, एससी एसटी कैंडिडेट्स भी ज्यादा पास किए जाएंगे। 40 से नीचे या इससे भी नीचे क्या कर सकते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। उनकी ये 5 वाली प्रायिकता सिर्फ जनरल तक रहेगी, उसके बाद ये पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है, ठीक है भाई। तो इसी बात है कि एक भर्ती एक आरक्षण, ये बहुत बड़ी गंभीरता की बात है, बहुत रहस्य की बात है, जो किसी को पता होती, किसी को नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। अब चलते हैं दूसरे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे कि अंकों की सच्चाई। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आजकल इतने फास्ट हो गए, इतने तेज हो गए कि अंकों की सच्चाई कोई नहीं बताता। क्योंकि मैंने भी एक लॉजिकली उदाहरण देखा था कि एक लड़का था, स्टूडेंट था, उसने जाकर क्या पेपर दिया। हर पेपर देखे आया, 7वीं शिफ्ट का सेकंड पेपर था, यानी कि जो सबसे हार्ड चौथा पेपर था, वो देकर आया था। और आते ही फोन किया, यानी कि निकलते ही कि सर कि मैंने 120 कर दिए हैं, और 120 में से कितने 118 तो मेरे बिल्कुल करेक्ट हो गए। मैंने कि कौन सा पेपर है साहब, की सेकंड वाला? हाँ सर। मैंने कि मुझे विश्वास तो नहीं होता तेरे पर, क्योंकि तेरे को भी मैं जानता हूँ, पेपर भी मैंने देख लिया है, दोनों काम अगर मैं देखता हूँ तो 118 तो तेरे नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने कि कोई बात नहीं, बच्चे ने कर दिए होंगे, क्योंकि तैयारी भी विशेषता होगी। फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर फोन आया, दूसरे या तीसरे दिन फिर आया कि मेरे नंबर और कितने आ गए हैं, कि 98% मेरे सही है। मैंने कि यार तेरे सही बता दूं? बता दो। मैंने तेरे 60% से ज्यादा सही नहीं। क्या कह रहे हो, 60? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कट ऑफ आपके आंसर की आ गई। और जब आंसर की आई तो उसने फिर मेरे से कहा कि सर जी फोन करके कि 78 सही हो रहे हैं, अब बताओ क्या करूं। मैंने कहा 78 सही? फिर भी मैंने कि यार देखो, सीधी सी बात है कि कम से कम आपको 80 नंबर तो चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 80% तो यानी कि आपको जरूरी थे। और 80% अगर आप नहीं सही कर पाते हैं तो देखो फिजिकल के लिए मुश्किल है कि बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन फिर भी 80 होते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 78 है, हो सकता है अब
राम हवाले गाड़ी छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यों ना मुझे उसके बाद उनके घर जाने का मौका मिला, और घर जाने का मौका मिला तो मैंने कहा कि बेटे दिखा ना तेरी आंसर की, मैं लगा के देखता हूँ। नहीं मैं लगा लूंगा। ठीक है तो मेरे को दिखा, ठीक। हाँ, उसने अपनी आंसर की जब मेरे को लगाई तो कुछ प्रश्न उसके ऐसे थे जो 3 बार कर रखे, डबल कर रखे थे उसने रीड उसमें, और कुछ छोड़ रखे थे, टिक जरूर लगा रखा था लेकिन ओएमआर सीट में दर्ज नहीं किया। टोटल कितने 72% सही थे। टोटल सही कितने थे 72, गलत कितने थे 48। मैंने की वापिस करना, 48 का नेगेटिव 12 और 12 चौका 48, तेरे तो कितने वही 60। अनुकारे तेरे को पहले ही कैसे पता था? मैंने की यही तो बात थी कि मैं तो तेरे से पहले ही कहा था तेरा लेवल क्या है ये बात मुझे पता है, ठीक है। और वापस में कितने 60 ही नंबर थे, यानी 60 ही %। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर कि हाई कट ऑफ कब है, ठीक है। सबके माइंड में जो रेस कर रहा है, जो भी नहीं कर रहा है, जो भी सबके माइंड में एक ही वह है कि हाई कट ऑफ, यानी कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी। हाँ मैं मानता हूं कि एक पेपर थोड़ा सा क्या है कि अब की बार हल्का सा गणित बिगड़ा, यानी कि 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट के जो पेपर है उसमें, हालांकि मेरे भी कुछ जानकार हैं, साथी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, सभी तरह के मैंने उनका अवलोकन किया है। कुछ बच्चों के नंबर 60 से ऊपर है, लेकिन वो कौन सी 6 की सेकंड शिफ्ट वाले, बाकी में किसी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस पेपर में जरूर क्या है एक्स्ट्रा नंबर है बच्चों के, ठीक है। तो उन बच्चों ने बार बार अपने अंक क्या कर रखे हैं, डाल रखे हैं कि मेरे 62, मेरे 63, मेरे 64, मेरे 62, मेरे 63, मेरे 64। उनसे पूछते हैं कि कौन से पेपर में, तो बंद हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये भय एक बना रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है 6 तारीख के सेकंड शिफ्ट पेपर में ही है ऐसे नंबर, बाकी किसी पेपर में ऐसे नंबर नहीं है, ठीक है। तो उनका भय तो निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो एक ही दिन की बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे तो कौन सी 5 पारियों में और बचे हुए, ठीक है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं। नेक्स्ट कट ऑफ में 5 बार का अनुभव, मैं हर बार देखता हूं कि बच्चे क्या होते हैं 10 से 12 गुना ही पास होते हैं, लेकिन हर बार कट ऑफ क्या रहती है 30 अंक रहती है। कितनी रहती है 30 ही अंक कट ऑफ रहती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बहुत से कहते हैं कि सर उस समय क्या था, भाग व्यय था। चलो मैं मान लेता हूं भाग क्या था उस समय, वह भाग था, लेकिन वह भाग में जब आप लगा लो कि 15 में से आप 6 नंबर नहीं लाए, हर बार का वह हार्ड नहीं था, इतना नहीं था कि भाई जितना अपन उसको सोचते हैं हर बार वैसा ही हो वह भाग। तो जब 15 में से आप 6 नंबर नहीं ला रहे हो, यानी कि आप कितने प्रतिशत भी नहीं ला रहे हो, 30% अंक पूरे नहीं ला रहे हो, तो अब की बार लगा लेना। आपके तो 22 नंबर का था, आपके तो कितना का था 22, और 22 का 3% करे तो क्या है 7 ही अंक। तो उसी हिसाब से इसको कर लीजिए, ठीक है। अंक तो वही है, जब आप 30 नंबर यानी कि जब आप 6 नंबर नहीं ला पा रहे, वैसा ही वैसा पेपर अब, तो अब आप कितने 22.5 में से 7 नहीं लाएंगे, ठीक है। और जब 22.5 में से भी 7 नहीं लाएंगे तो इनको टोटल करें तो कहां वही 40 से नहीं पहुंच रही, गाड़ी कहां नहीं पहुंच पा रही है 40 तक नहीं पहुंच रही है। तो भैया तो ये तो वही है 5 बार के अनुभव विशेष, मैं आपसे कहता हूं वो जब वहां नहीं ला पाए ना तो ला अब की बार भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ एक क्या है कि लोगों ने वो बना रखा है हवा। उसके बाद 40 नंबर से ऊपर के रेस जारी रखें, ठीक है भाई। उसके बाद आपकी क्या है कि प्री पेपर आपका जब पास हो जाएगा उसके लिए आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, रेस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जब रेस के लिए बुलाया जाएगा तो हर व्यक्ति आजकल क्या है कि जॉब की तैयारी, ठीक है ना। अब जॉब की तैयारी के लिए ज्यादातर क्या है कि इसमें जो पास होंगे, वो सही कहा किसी ने कि एक तो कौन से होते हैं जो हल्के से क्या होते हैं मोटे भारी होते हैं, और एक कैसे बच्चे पास होंगे जो ज्यादा पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के बच्चे ज्यादा पास होते हैं, उनसे 5 किमी की रेस पूरी नहीं होती है। और एक और अब तीसरी प्रक्रिया और हो गई कि पहले किसी को मेडिकल में नहीं निकाला जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब सबको मेडिकल में और निकालने लग गए। तो मेरे भाई मेडिकल में एक चीज बहुत खतरनाक है, एक तो आंखों की जांच और एक क्या है कि शारीरिक संरचना। और आजकल मैं देखता हूं कि जो भी विद्यार्थी होते हैं उनकी किसी प्रकार से कोई ना कोई क्या है कि नब्ज खराब होती है, यानी कि नस फूली हुई और बस नस फूली तुरंत डिस्क्वालीफाई, ठीक है। और आंखें भी आजकल हम दे बैठे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि 40 वाले का नंबर नहीं आएगा, भैया जिसके बिल्कुल कम नंबर है ना वो भी प्रयास पूरा करें, कोई पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, ठीक है भाई। ये अपना पूर्णतः एक अच्छा विश्लेषण था, ठीक है, जिसमें अपने को एक भर्ती एक आरक्षण से ओबीसी जनरल वाले बच्चों को क्या है कि कट ऑफ प्री की क्या रहेगी, कम रहेगी। तो घबराने की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं। एक आखिर में मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं अब एक नई भर्ती आ रही है वनपाल और वन रक्षक की, ठीक। और 2015 का अलवर डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, क्या था भाई अलवर डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। हालांकि मुझे उस समय क्या है कि चेस्ट में निकाल दिया गया था, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा क्या थे अंक थे। और मैं चाहता हूं कि उसका सिलेबस कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, आपको ये सिलेबस डाल रहे हैं इनसे कोई मतलब नहीं होता, उसका सिलेबस बिल्कुल ही क्या होता है अलग होता है। और अलग कैसा होता है, इसमें पर्यावरण शिक्षा को ज्यादा बल दिया,
ठीक है। और पर्यावरण शिक्षा को जब बल ज्यादा दिया जाता है तो उस पर्यावरण शिक्षा को मैंने क्या है कि बहुत गहनता से उस समय पढ़ा, और मेरे पास क्या है कि मात्र 20 या 25-30 पृष्ठ की क्या हो गई, एक डायरी बन गई। और उस डायरी को अब मैं क्या चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी के जो बालक हैं, कम से कम मैं तो चलो छोड़ो, हालांकि मैं भी खैर अब तैयारी में चल रहा हूं क्योंकि मेरा भी एग्जाम आ गया है, कॉलेज लेक्चरर का आ चुका है, लेकिन मैं नई पीढ़ी के बच्चों से फिर भी कहना चाहता हूं कि अगर उनको वन रक्षक जो 40 से नीचे हैं या फिर जिनको विश्वास नहीं है, अगर वो वन रक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे मैं एक विशेष बात कहता हूं कि उन नोट्सों को मैं आप पर क्या है प्रदान करना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए बड़ी समस्या है कि मैंने YouTube से बात की कि आपके कितने, यानी मुझे क्या है कि ऐप्स प्रदान कर दीजिए। ऐप्स के लिए उन्होंने कहा कि आपके पास कम से कम कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, 50,000 सब्सक्राइबर हो तो आपको हम क्या दे देंगे, ऐप्स प्रदान कर देंगे। इसलिए जो कोई बच्चा वन रक्षक की या वनपाल की तैयारी करना चाहता है, मेरे नोट्स प्राप्त करना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरे इस कार्य को क्या करे, पूरा करे, जिससे मैं आप तक उन नोट्सों को क्या करूं, पहुंचा सकूं।